गुड इवनिंग। आज एक ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो ऐसी लोकेशन पे है जो लोकेशन के कारण जो है इंदौर महानगर की तरफ बढ़ेगा, जिसके कारण जो है मेट्रो सिटी की बात जो है इंदौर के लिए अधूरी रह जाएगी। और कोई भी इन्वेस्टर कहीं पे भी इन्वेस्ट करने के पहले अगर उस लोकेशन के बारे में नहीं समझता है या उसको नहीं पता है तो ये समझ लीजिए कि वो इन्वेस्टर ही नहीं। तो ऐसी ही एक लोकेशन है हमारे पास में, कौन सी? सुपर कॉरिडोर। सुपर कॉरिडोर एक ऐसी लोकेशन है जो कि सिर्फ ना सिर्फ इंदौर, ना सिर्फ मध्य प्रदेश, बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया के नक्शे पे अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। टीसीएस, इन्फोसिस जैसी जो कंपनीज हैं यहाँ पे आने के बाद में इन्वेस्टर का इतना फ्लो यहाँ पे बढ़ा है जिसकी वजह से यहाँ पे पिछले 15 सालों से बहुत ही बूम पे है प्रॉपर्टीज। और आने वाले कई वर्षों तक, कई दशकों तक जो है ये लोकेशन हमेशा एक ट्रेंड में रहने वाली है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए टॉप प्रायोरिटी अगर रहेगा तो वो रहेगा सुपर कॉरिडोर। तो ऐसी ही लोकेशन पे आज हम एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि यूनिवर्सल इंफ्राटेक का बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अलास्का कॉरिडोर। तो आज हम पूरा डेप्थ में उस प्रोजेक्ट के बारे में समझेंगे। तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट लाए कौन है, इसके डेवलपर कौन है और क्या उनका पास्ट रहा है टाउनशिप डेवलपमेंट्स को लेकर। तो टाउनशिप डेवलपमेंट्स के अंदर हम बात करें तो ये शिव अलास्का डेवलपर्स का ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये जो कॉलोनाइजर है ये पिछले 25 सालों से इंदौर के अलग अलग लोकेशंस के अंदर वर्क कर रहे थे। अगर आप बात करें कि शिव धाम हो गया, शिव सिटी हो गया, इस टाइप की कई सारी कॉलोनीज हैं जो कि पिछले 25 सालों के अंदर इन्होंने डेवलप की है। और ये सारी जो कॉलोनीज हैं ये बिना किसी डिस्प्यूट के आज तक जो है यहाँ पे लोग भी रह रहे हैं, इन्वेस्टर्स ने अपना रिटर्न भी गेन किया है क्योंकि अब उन्होंने लोकेशन जो है अपनी पूरी चेंज की है। अब वो जो लोकेशंस है अब आ गई है सुपर कॉरिडोर और उज्जैन रोड पे। पहले जो प्रोजेक्ट्स थे वो सारे खंडवा रोड, बिजलपुर, राऊ, महू या फिर उस लोकेशन में थे जहां पे पूरा यूजर फ्रेंडली होता था। लेकिन अब क्योंकि ये लोकेशन पे सारे आईटी प्रोफेशनल्स आ रहे हैं और सभी लोगों के पास में डिमांड आती है कि किसी न किसी कॉलोनी में जहां पे प्लॉट ले रहे हैं उस कॉलोनी के अंदर जो है कुछ एमिनिटीज होने चाहिए, है ना। बेसिक डेवलपमेंट से ऊपर उठ के कुछ ऐसी टाउनशिप में लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जहां पे मूलभूत सुविधाओं के अलावा जो है उन्हें कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज मिले। तो इसी वजह से जो है एक नया ब्रांड नेम क्रिएट हुआ अलास्का। अलास्का के अंदर अभी ये दूसरा प्रोजेक्ट है, इसके पहले एक और प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो है अलास्का ग्रीन। तो ये दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि अलास्का कॉरिडोर। अलास्का कॉरिडोर जो है वो आती है हमारी सुपर कॉरिडोर पे जुनारदा पुआर्डा के अंदर। अब हम सभी जानते हैं कि जुनारदा पुआर्डा जो है वो टीसीएस के जस्ट अपोजिट आता है। थोड़ा सा इसकी लोकेशन को हम लोग समझ लेते हैं। आज कोई भी बात करता है कि अगर हमें सुपर कॉरिडोर पे प्लॉट चाहिए और सुपर कॉरिडोर पे जो है कोई टाउनशिप है तो हर किसी का एक ही सवाल होता है कि सुपर कॉरिडोर से कितना अंदर है ना। तो हम लोग एक जवाब देते हैं कि कोई कॉलोनी 3.5 किलोमीटर है, कोई किलोमीटर जो है 4 किलोमीटर है, कोई 4.5 किलोमीटर है, कोई 1.5-2 किलोमीटर पे आ जाती है। तो क्यों ये सुपर कॉरिडोर के बारे में ही हर लोग पूछते हैं कि सुपर कॉरिडोर से कितना डिस्टेंस है। तो उसके सबसे पहला एक कारण है कि सुपर कॉरिडोर जो है अपने आप में 75 मीटर का रोड है। 75 मीटर बोले तो 250 फीट 250 फीट का ये रोड होने के कारण ये टोटल 8 लेन है। इसका 8 लेन का ये पूरा रोड है और इस 8 लेन के अलावा जो है 2 लेन इसमें मिलती है जो कि सर्विस रोड, और सर्विस रोड के अलावा आपको यहाँ पे मिल जाएगा साइकिलिंग ट्रैक। इस तरीके से 75 मीटर रोड पे ये सारी फैसिलिटीज है। लेकिन 75 मीटर रोड के दोनों तरफ अगर हम बात करें कि ये सुपर कॉरिडोर है तो इसके लेफ्ट और राइट हैंड पे दोनों ही तरफ जो है 300 मीटर तक आईडीए का अपना खुद का कमर्शियल एरिया है ना। कमर्शियल एरिया के अलावा जो है वहां पे अगला 800 मीटर तक का जो एरिया है वो आ जाता है रेजिडेंशियल एरिया। तो कहीं पे भी सुपर कॉरिडोर से 1 किलोमीटर लेफ्ट या राइट में आपको टाउनशिप्स नहीं दिखने वाले। उसी के बाद में प्रोजेक्ट शुरू होता है। तो अगर हम सुपर कॉरिडोर की बात करें तो ये आपका आ जाता है लौकुश चौराहा। इससे आप आगे गए तो ये आ गया आपका टीसीएस चौराहा। टीसीएस चौराहे से आप आगे गए तो यहाँ पे आ गया आपका बड़ा बाजार। इससे हम अंदर की तरफ आते हैं। ये रोड है हमारा जुनारदा पुआर्डा वाला, ठीक है। यहाँ पे इतना हिस्सा जो है वो आईडीए के पास में है रिजर्व। उसके बाद थोड़ा सा एरिया बचता है जिसके अंदर कुछ कॉलोनीज आ रही, तो ये आ जाता है आपका पालाखेड़ी। पालाखेड़ी के बाद में काफी बड़ा एरिया जो कि लिंबोदाधारी गांव के अंदर आता है। अब ये लिंबोदाधारी जो है वो है ग्रीन बेल्ट।
अगर हम देखेंगे तो सुपर कॉरिडोर से आप चले तो 1 किलोमीटर तक आईडीए के पास में, फिर लिम्बोदागारी लग जाता है। तो लिम्बोदागारी जो है पूरा ग्रीन बेल्ट है। ये बेल्ट जो है लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है, 1.5 किलोमीटर लंबा ये बेल्ट आता है। और उसके बाद में शुरू होता है जुनारदा पोवाडा। जुनारदा पोवाडा के अंदर ये हमारा प्रोजेक्ट है। अब जहाँ पे हम लोग बात हमेशा करते हैं कि सुपर कॉरिडोर से कितना अंदर है, तो मैं ये कहता हूँ कि सुपर कॉरिडोर से जो डिस्टेंस है वो तो अपनी जगह है, लेकिन अब जो कि नए डेवलपमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि उस नए डेवलपमेंट्स के कितने नियर बाय हैं, या वो डेवलपमेंट जो है हमारे प्रोजेक्ट से कितनी दूरी पे है ना, जिससे हमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक नए रोड का नाम अगर आपने सुना हो जो यहाँ से बन रहा है, तो उसका नाम है अहिल्यापथ। अहिल्यापथ जो कि निकल रहा है लिम्बोदागारी से होते हुए पालाखेड़ी की तरफ। ये वाला जो एरिया है यहाँ से ये इस तरीके से निकल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं अहिल्यापथ। अहिल्यापथ अपने आप में 75 मीटर का रोड प्रस्तावित है। आने वाले समय में इसे 90 मीटर और करने का प्रस्ताव रखा गया है आईडीए के सामने। तो अगर 90 मीटर ये रोड हो जाता है तो अभी जो सुपर कॉरिडोर हमें दिख रहा है ना, तो ये और छोटा दिखेगा। इससे भी ज्यादा ब्रॉड लेवल पे जो है ये अहिल्यापथ का काम चल रहा है। ये टोटल 15 किलोमीटर की रोड है जो कि धार रोड से उज्जैन रोड को कनेक्ट करने का काम करेगी। धार रोड टू उज्जैन रोड जो है ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा चलेगा। और इसी के अंदर जो लिम्बोदागारी वाला जो क्षेत्र है, लिम्बोदागारी और पालाखेड़ी में, तो क्योंकि अब ये लिम्बोदागारी जो है वो अपने आप में क्या है, ग्रीन बेल्ट है ना, यहाँ पे कोई कॉलोनीज आएगी नहीं। तो इसी वजह से इस लिम्बोदागारी क्षेत्र में जो है गोल्फ कोर्स की प्लानिंग है। गोल्फ सिटी यहाँ पे जो है डेवलप होगी। गोल्फ सिटी वो चीज है कि जहाँ जिसके आ जाने से जो है वहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो काफी ज्यादा बूम पे आ जाती है, या ऐसा कह ले कि ये उन लोगों का खेल है जो कि बहुत अमीर होते हैं, है ना। गोल्फ का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो गोल्फ सिटी जो है लिम्बोदागारी में प्रस्तावित है। इसी के पास में जो ये पालाखेड़ी और लिम्बोदागारी के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे फिनटेक सिटी का प्रावधान है। फिनटेक सिटी इसलिए यहाँ पे लेके आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंपनीज है उनको यहाँ पे जमीनें मिल पाए। अभी जितनी भी जमीनें हैं जो सुपर कॉरिडोर पे है वो ऑलरेडी कंफर्म होगी। टीसीएस, इन्फोसिस, एल&टी इन्फोटेक, यस टेक्नोलॉजीज, एस्केप आईटी पार्क और न जाने कितनी कंपनीज ने अपने और आवेदन वहां पे दिए हुए हैं कि हमें और जमीन चाहिए, लेकिन क्योंकि उतनी जमीनें अभी फिलहाल है नहीं, तो एक फिनटेक सिटी का भी प्रावधान है जो कि अपने अहिल्यापथ पे है। तो अहिल्यापथ और जो सुपर कॉरिडोर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो ये एक नया रोड है, नया सुपर कॉरिडोर है, ऐसा आप मान के चले। तो अगर हम बात करते हैं कि टीसीएस चौराहे से हमारा जो प्रोजेक्ट है अलास्का कॉरिडोर, अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर का है, तो मैं कहता हूं कि सुपर कॉरिडोर से ना देखते हुए अगर हम अहिल्यापथ से देखेंगे तो वहां से हमारा डिस्टेंस कितना हो जाता है, ओनली 2 किलोमीटर का वो बच जाता है। अब आपको जान के एक और खुशी होगी कि अभी आप सब लोगों ने मास्टर प्लान तो देखा ही होगा। ये है इंदौर डेवलपमेंट प्लान, इसमें सिर्फ हम बात करते हैं सुपर कॉरिडोर के बारे में। तो ये है सुपर कॉरिडोर। अब थोड़ा सा इसे हम ध्यान से समझते हैं। यह जाता है हमारा सुपर कॉरिडोर जो कि इस तरीके से जा रहा है, और ये हमारा रेलवे ट्रैक, और उसके बाद में ये वाला जो रोड है ये लिम्बोदागारी के लिए जाता है। यहाँ पे आ जाता है हमारा अलास्का कॉरिडोर। अब अभी हमने बात करा इस सुपर कॉरिडोर का। अहिल्यापथ की हम जो बात कर रहे हैं वो अहिल्यापथ यहाँ से जो कि रेवती, यहाँ पे आ जाता है आपका रेवती। रेवती से लेके और ये जो रोड है ये जाता है आपका जम्मूड़ी आपसी से होते हुए नीचे की तरफ एक आता है गांव रिंजला। ये टोटल 15 किलोमीटर का रूट बनेगा। इस 15 किलोमीटर के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये जितना भी ग्रीन पोर्शन है ये ग्रीन बेल्ट है, हर क्षेत्र के लिए है। तो इसी एरिया के अंदर जो है यहाँ पे आएगा आपका गोल्फ कोर्स। गोल्फ कोर्स के बाद में ये जो एरिया यहाँ पे आ जाता है ये वाला, ये है फिनटेक सिटी के लिए। अब अभी हम बात कर रहे थे हमारा प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे है और इसके बीच की जो डिस्टेंस है अगर 2 किलोमीटर है, तो एक नया रोड आपको दिख रहा होगा इसमें, जो कि रोड निकला है मांगलिया से लेके और वापस पूरा इंदौर का एक 90 किलोमीटर का नया सर्कल यहाँ पे बन रहा है, जो कि इंदौर को चारों तरफ से कवर करेगा। तो वो रोड हमारे जस्ट आगे से निकल रहा है। तो अभी तक हम सिर्फ यही देखते हैं कि यहाँ से इतना डिस्टेंस है, लेकिन अगर हम फ्यूचर को ध्यान में रख के यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो हम आने वाले बाईपास से कुछ कदम की दूरी पे है। नया जो सुपर कॉरिडोर के जैसा रोड बन रहा है जिसको महिला पथ कहते हैं, वहां से मात्र 2 किलोमीटर है, और सुपर कॉरिडोर से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 4 किलोमीटर है। अब चीज यहीं पे खत्म नहीं होती है। सबसे बढ़िया चीज इस रोड की ये है कि जितना डिस्टेंस हम लोग टीसीएस चौराहे से अलास्का कॉरिडोर के लिए ट्रेवल करते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि उज्जैन रोड पे आने में और उनको 3-4 किलोमीटर का लंबा ट्रेवल करना पड़ेगा। लेकिन एक नया रोड है जो कि बना हुआ है जिसको हम कहते हैं बरदरी रोड। बरदरी रोड जो है आपका यहाँ से होते हुए जाता है, ये वाला, ये बरदरी रोड है। मतलब इसमें प्रॉपर एकदम वो सारी रोड जो है क्लियर मेंशन नहीं है मास्टर प्लान के अंदर, लेकिन रोड अभी लाइव है, आप वहां से जा सकते हैं। तो यहाँ से भी उतना ही डिस्टेंस हमारे प्रोजेक्ट का पड़ रहा है जितना टीसीएस से अलास्का कॉरिडोर जाता है। तो यहाँ से आपको उज्जैन रोड भी सेम डिस्टेंस पे, टीसीएस स्क्वायर भी आपको सेम डिस्टेंस पे है, और थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो यही वाला जो रोड है यहाँ से होते हुए तो ये आ जाता है आपका पालिया। पालिया मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो है हमारे प्रोजेक्ट से रहता है। और पालिया को हम लोग इसलिए इतना हाईलाइट करते हैं क्योंकि पालिया जो है वो सावेर तहसील का सबसे बड़ा गांव है। मतलब अगर यहाँ पे रहने वाले लोगों को सबसे बड़ा मार्केट और सबसे नियरेस्ट मार्केट अगर कोई मिलेगा तो वो है पालिया। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें पालिया को भी विजिट कराना है, पालिया को भी दिखाना है, और उसमें जो फैसिलिटीज वहाँ पे जो मार्केट डेवलप किया हुआ है ऑलरेडी, वो भी हमें उन्हें समझाना है। तो अगर जिसके पास में भी व्हीकल्स है तो कोशिश ये करें कि उस प्रोजेक्ट तक जाए पर्सनली, और पालिया तक जाए और वहाँ पे जो मार्केट डेवलप हुआ है उसके बारे में भी समझाएं। अब पालिया में जाके और ये रोड एंड नहीं होता। पालिया के आगे जो है ये रोड एक निकलता है आपका, अगर ये रोड की बात करें तो ये नागपुर बगाना रोड है, और सीधा ये वाला जो रोड जाता है ये आपका हाथोद के लिए निकल जाता है ना। अगर आप लोग पालिया जाएंगे तो आपको 2 रोड दिखेंगे, एक जो चिंतामन गणेश नागपुर बगाना जो रोड है वो वाला जाता है, और एक जाता है आपका हाथोद के लिए। तो जिस रोड पे अभी हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हम जुनारदा बुवारदा वाला जो रोड हम लोग कहते हैं, तो ये रोड आगे जाके आपके उज्जैन को भी कनेक्ट कर रहा है, और उज्जैन के साथ ही साथ जो है आपको हाथोद से भी कनेक्ट कर रहा है। और हाथोद ही नहीं, सिर्फ पालिया से अगर आप इधर की तरफ ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे आपका उज्जैन रोड भी आ जाता है ना। तो एक लोकेशन से इतनी मल्टीपल कनेक्टिविटीज आपको और कहीं नहीं मिलने वाली, वो सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिलेगी। और कोई भी ऐसी अप्रोच नहीं है जो कि आपको कच्चे रास्ते से होते जाना है या कोई फ्यूचर रोड यहाँ पे बनी। सारे जो रोड्स हैं मेजर रोड्स हैं, पालिया पे भी आप देखेंगे तो आपको पेट्रोल पंप्स मिल जाएंगे, कई सारी इंडस्ट्रीज आपको मिल जाएगी। और एक और आपके लिए जानकर हैरानी होगी कि जो ये पालिया रोड जिसको भी हम लोग कहते हैं, जहाँ पे हमारा क्लिफ्टन कॉरिडोर के नाम से जो प्रोजेक्ट था, वो भी अगर हमें दूर लगता था तो उससे 1 किलोमीटर और आगे उज्जैन रोड से आप गए, क्लिफ्टन कॉरिडोर आया, क्लिफ्टन कॉरिडोर से 1-1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद में एक मारुति सुजुकी का शोरूम भी वहां पे ओपन हो चुका है। ध्यान दिया होगा, कभी किसी ने देखा हो तो क्यों वहां पे ऐसे लोकेशन पे बिजनेसेस जिसको हम लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत अंदर है, हमसे ज्यादा इन्वेस्ट वो करते हैं और उन्हें ज्यादा वहां पे पोटेंशियल दिखता है। तो ऐसा है कि इस लोकेशन की जो पोटेंशियल है वो हमें कस्टमर को जो है समझानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। हर एक छोटी से छोटी जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं बड़ा रोल अदा करती है। अगर हम बात करें कि यार पेट्रोल पंप तो हर जगह होते हैं, तो इसमें बताने वाली क्या चीज है? तो मेरा ये कहना है कि पेट्रोल पंप किसी भी ऐसी जगह पे नहीं आएगा जहां पे रश ना हो, और रश वहीं पे आता है जो रोड आपको मेजर किसी सिटी में कनेक्ट करता है। गांव से गांव को जोड़ने वाली रोड पे कभी आपने देखा है कहीं पे पंप आया? इक्का दुक्का आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर 3-4 आ जाए तो ये समझने वाली बात है कि उस रोड पे कुछ बड़ा मूवमेंट है। उस रोड के ऊपर जो है काफी हेवी व्हीकल्स का काम है, वहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसको शिपमेंट करने के लिए हेवी व्हीकल्स की जरूरत है, इसलिए वहां पे पंप आते हैं। तभी तो व्यक्ति करोड़ों रुपए लगाकर वहां पे अपना पंप डालता है। तो ये छोटी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी को हमको समझना और सामने वाले को समझाना, ये दोनों जरूरी है। क्लियर है? तो ये लोकेशन में जब भी हम किसी कस्टमर को यहाँ पे समझा रहे हैं, चाहे ऑफिस पे चाहे साइट पे, जो लोग भी साइट पे बैठते हैं या कस्टमर के घर पे जाके आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जरूरी है कि आपके पास में मास्टर प्लान होना चाहिए। बिना मास्टर प्लान के आप लोकेशन समझा ही नहीं सकते। 2 तरीके से मैंने आपको समझाया, एक वो जिसमें बिल्कुल ब्लैंक था, उसमें आपको इतना क्लियरली समझ में आया ना, जो ये मैप आपने यहाँ पे देखा इस पे ज्यादा बेटर समझ में आया, या जो ब्लैंक था उस पे ड्रॉ किया उस पे ज्यादा समझ में आया?
इस पे समझ में आए। तो इसको समझाने के लिए पहले खुद को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो इसको किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, तो अगर आप लोग रियल एस्टेट में नए हैं, इंदौर के अंदर अभी जस्ट आप अपना काम शुरू कर रहे हैं और अभी अपना पैर ही जमा रहे हो, तो आपको वो जानना जरूरी है कि इंदौर में क्या ऐसी चीजें हैं जिसके कारण आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं और अगर उसके कोई ग्रंथ होते होंगे जिससे आपका उस धर्म में जो है विश्वास और अधिक हो जाए, तो ये रियल एस्टेट का ग्रंथ है। इसको अगर आप जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएगी। 2010 के पहले क्या था इंदौर में, 2010 से 2021 तक गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया नया, और आने वाले समय में और क्या होने वाला है। तो यहाँ पे दो चीजें दिखने वाली है आपको, एक है एग्जिस्टिंग और एक है प्रपोज्ड। प्रपोज्ड तो समझते होंगे, जो प्रस्तावित है, आने वाले निकट भविष्य में जो होने वाली है, क्लियर है। तो वो चीजें आपको इन कलर्स में दिखेगी। कुछ एग्जांपल के साथ मैं समझा देता हूँ, बहुत ज्यादा आपको डीप में जाना है तो आप बड़ा मैप लीजिए और उसको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी किसी को भी समझाने में। अगर मैं बात करूं, ये दिख रहा है ना पीछे का, ये है रेसिडेंशियल और लो डेंसिटी रेसिडेंशियल, ठीक है। ये कौन से कलर में दिख रहा है, वर्तमान में येलो। तो ये जितने भी डार्क येलो टाइप के जो आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये वो एरिया है जो कि 2010 के पहले गवर्नमेंट उसको प्लानिंग में ले चुकी है एज एन रेसिडेंशियल एरिया, या वहां पे ऑलरेडी रेसिडेंशियल है ना। लेकिन जैसे जैसे इंदौर बढ़ता है तो क्या होता है, वहां पे एरिया और ज्यादा रिक्वायर्ड होता है जहां पे रेसिडेंस बसाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक लाइट येलो और हल्का सा जो है ऑरेंज टाइप का आपको दिख रहा होगा, वो सारे जो शेड है वो ये वाले हैं। ये वो हैं जो 2010 से लेके 2021 के बीच में इन एरियाज को एज एन रेसिडेंशियल डेवलप करना। उसी तरीके से सुपर कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो वो ये है, 2010 के पहले नहीं था, 2010 के बाद में ये आया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये ब्लैंक है और उसके बाद में आपको ये पर्पल कलर दिख रहा है, क्लियर। एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि बस स्टैंड है ना, ये इस टाइप के जहां पे भी आपको दिखेंगे सिंबल्स। ये सिंबल आपको कहाँ दिखता है, आपने सभी ने देखा होगा हेमरटेल का ब्रिज है ना, उसके पास में आईएसबीटी बन रहा है। आईएसबीटी अपने आप में बस स्टैंड है। ये वाला जो सिंबल है और जो अभी मैंने आपको बताया, दोनों सिमिलर है। अब अगर आप एकदम डीपली देखेंगे ना, तो ऐसे कम से कम आपको 10 से 12 जगह पे आपको सिंबल्स दिखेंगे। ऐसा ही आपको जो है 3 इमली चौराहे पे भी दिखेगा, ऐसा ही यहाँ पे आपको दिख रहा है, और भी लोकेशंस पे आपको दिखेंगे। तो सारे प्रपोज्ड बस स्टैंड्स हैं। अब जब इतना डीप में आपको पता होगा तो आपको पता ये हो जाएगा कि क्यों यहाँ पे कॉलोनी नहीं आई है, क्यों यहाँ पे कॉलोनीज आ सकता है। इस बात को मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि क्यों एमआर10 का चौराहा क्रॉस करने के बाद में लवकुश चौराहे तक आपको पूरा खाली दिखता है। अब अगर किसी को इस मास्टर प्लान की जानकारी नहीं होगी, ये पर्पल कलर क्या इंडिकेट करता है, तो आपको ब्लैंक हो जाएगा। सामने वाला यही कहेगा कस्टमर आपको कि यार यहाँ पे जिस दिन कटेगी उस दिन मैं ले लूंगा, है ना। यहाँ पे जिस दिन बिल्डिंग बनेगी उस दिन मैं वो फ्लैट के लिए बोल रहा हूँ, तो आप कहेंगे ओके। लेकिन अगर आपको पता है कि ये तो पर्पल में है, और पर्पल इंडिकेट आपको किस चीज के लिए करता है, इंडस्ट्रियल। यहाँ पे कभी बिल्डिंग नहीं बन सकती और ना कभी प्लॉट कट सकता है। तो ये उसी दिन आपने क्लियर कर दिया, 10 साल वेट करने का भी जरूरत नहीं, क्लियर ना। तो इसको आप समझिए काफी अच्छे तरीके से। अब हम आते हैं अपनी कॉलोनी। इसमें कोई डाउट है आपको, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है तो बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। कोई डाउट है इसमें? तो अभी तक का मैं जो है समरी आपको देता हूँ। हमें सिर्फ सुपर कॉरिडोर से कितना डिस्टेंस है इसके ऊपर बात नहीं करनी, हमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली बात करनी है। अहिल्या पथ से हमारा कितना दूरी है, नया जो बाईपास बन रहा है उससे कितना दूरी है, अहिल्या पथ क्यों बन रहा है और उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने प्लानिंग करके रखी है, उसके ऊपर भी हमें बात करनी है। अभी आपको पता है एक कई सारी कॉलोनीज जो है अहिल्या पथ के अंदर उसका खसरे नंबर आ गए, जिसके कारण कुछ है ना, पता होगा आप लोगों को। तो वो क्यों हुआ ऐसा? जिस तरीके से सुपर कॉरिडोर के ऊपर प्लानिंग है कि दोनों तरफ जो है 300-300 मीटर का एक ऐसा कमर्शियल जोन है, उसके बाद में 800 मीटर, तो वैसे ही जो है उन्होंने आधा से 1 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो अहिल्या पथ के प्रोजेक्ट के अंदर ले रहे हैं। और उसके अंदर जितनी भी कॉलोनीज कटी हुई थी तो उनके भी खसरे नंबर गलती से उन्होंने दे दिए थे, ठीक है। तो जैसे सुपर कॉरिडोर पे 1 किलोमीटर का बफर जोन है जिसके अंदर जो है कोई भी प्राइवेट डेवलपर अपना जो है काम नहीं कर सकते वहां पे, तो ऐसे अहिल्या पथ में
अहिलाबाद का स्टार्टिंग और एंड कहाँ पे? अभी बताया ना, उज्जैन यहीं पे start हो रहा है? रेवती से लेके रिंजलाई, वही उसका पार्ट बना। वही इसका पार्ट है ना। जैसे कि MR10 जो है वो आपका एयरपोर्ट से लेके और सिटाडेल तक जाता है, लेकिन बीच में लवकुश से लेके एयरपोर्ट तक का जो एरिया है उसको हम सुपर कॉरिडोर कहते हैं, जबकि है वो भी MR10। तो वैसे ही बांग्ला से लेके धार रोड तक, इवन राउर अब्बासा तक जो एरिया है वो पूरा आउटर रिंग रोड है, बट सिर्फ रेवती से लेके रिंजलाई तक का जो एरिया है उसको अहिल्यापथ का नाम दिया, क्योंकि वहां पे सिर्फ रोड नहीं, रोड के दोनों तरफ, दोनों ही विंग्स पे जो है बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, अलग अलग स्कीम्स वहां पे लाएंगे, SEZ आएगा, वो सारी चीजें होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे कई सारी कमर्शियल एक्टिविटीज होगी, तो इसलिए इसको अहिल्यापथ का नाम दिया। और मेन पर्पस इसका यही है कि जो रश अभी सुपर कॉरिडोर से होते हुए उज्जैन रोड पे जाता है, तो वो रश जो है सुपर कॉरिडोर से हट के और डायरेक्टली वहां से डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि सुपर कॉरिडोर अपने आप में एक VVIP रोड है। आप लोगों को पता होगा, चाहे मुख्यमंत्री आए, चाहे प्रधानमंत्री आए, चाहे कोई की भी मंत्री आए, चाहे कोई एक्टर आए या जो भी आए, कभी ये सुना है कि उन्होंने जो होटल है वो अपना भोरकों पे बुक किया? सुना है किसी ने? कभी ऐसा सुना है कि मरी माता पे कोई एक होटल है वहां पे जाके रुक रहा है? किधर रुकते हैं वो लोग? रेडिसन विजयनगर से है जी, है ना, उसी लोकेशन में। और वहां तक जाने का एकमात्र रैपिड रोड है वो है सुपर कॉरिडोर। अभी यहाँ पे हेवी व्हीकल्स का काफी ज्यादा रश है, तो उस रश को कम करने के लिए जो है अहिल्यापथ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना लोकेशन समरी है। इसके बिना तो प्रोजेक्ट पे पहुंचना ही नहीं कि प्रोजेक्ट क्या है, उसका क्या साइज है, क्या रेट है। सबसे पहले इन चीजों की हमें बात करनी है, ठीक है, उसके बाद में हम आगे जाते हैं। अब आती है हमारी कॉलोनी की प्लानिंग। ये अलास्का कॉरिडोर का कैटलॉग है जो आप सभी लोगों के पास में होगा। इसको बहुत प्रॉपर्ली हमें एक्सप्लेन करना है जब हम बात कर रहे हैं कॉलोनी की, कि अब जो है हम बात करते हैं अलास्का कॉरिडोर की। तो ये है इसका मेन गेट, जो कि दिखने में काफी ग्रैंड लग रहा है, काफी भव्य है। और ये जो गेट है ये हमारा 150 फीट मेन रोड फ्रंट पे है ना। ज्यादातर इस रोड पे जो कॉलोनीज है वो मेन रोड पे कम और मेन रोड से अंदर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर अंदर तक है, लेकिन ये कॉलोनी हमारे जो है मेन रोड पे। अप्रोच जो है ऐसी है कि पूरा RCC का रोड है बना हुआ, और फ्यूचर में ये 150 फीट और वाइड होगा। तो वाइड होने के बाद में जो स्पेस आती है वहां से ही हमारा टाउनशिप शुरू है, वहीं पे हमारा ये गेट बनेगा, है ना। जब आप कॉलोनी पे पहुंचते हैं तो आपको पूछेंगे कस्टमर आपका गेट कहाँ पे बनेगा, आप कहेंगे यहाँ पे बनेगा, तो ये एरिया का क्या है, तो ये रोड वाइंडिंग के अंदर ये रोड एरिया गया हुआ है, ये हमें बताना होगा। ये ग्रैंड एंट्रेंस को इस तरीके से डेकोरेट करेंगे, सामने की तरफ भी फाउंटेन्स वगैरह रहेंगे और बहुत एक लेविश एंट्री इसकी दिखेगी यहाँ पे। इसके दो जगह जो है गेट्स बनेंगे, एक है 150 फीट रोड पे और दूसरा जो है वो 60 फीट रोड पे, है ना। जब इसकी हम प्लानिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आप देखिए तो आपके सामने अभी दिख रहा है नाइट व्यू कॉलोनी का, ठीक है, ये नाइट व्यू है। और ये है मेन रोड, दोनों तरफ इसमें गार्डन है। जस्ट स्टार्टिंग के ही जो है गार्डन आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं जापानीज गार्डन। आप लोगों ने देखा होगा अगर इसका वॉक थ्रू, उसके अंदर दिया हुआ है कि जापानीज गार्डन है, जिसमें फिश पॉन्ड है, जिसके अंदर जो है सोलर पैनल्स इसके अंदर दिए हुए हैं, और इसके अलावा जो है बास्केटबॉल नेट भी है इसके अंदर, है ना। तो सारी चीजें जो है वो इधर की तरफ है। सारे ही जो अपने गार्डन्स है वो थीम बेस्ड है ना। हमें ये चीज पे बहुत ज्यादा जोर देना है कि थीम बेस्ड गार्डन और नॉर्मल गार्डन्स के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। कई सारी कॉलोनीज में आप उस एरिया में देखेंगे तो बहुत नॉर्मल से बेसिक से गार्डन्स होते हैं, और कई जगह तो गार्डन के नाम पे सिर्फ जगह छोड़ी हुई होती है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये जितने भी गार्डन्स हैं जिसके आज हम आपको प्रपोज्ड लेआउट दिखाते हैं कि ये गार्डन इस तरीके के दिखेंगे, हॉरर गार्डन का थीम है, जैसे कि जापानीज गार्डन है, प्राइम गार्डन है, प्राइड गार्डन है, प्रीशियस गार्डन है। इस तरीके से हर एक गार्डन का जो है थीम है और उसका पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। तो ये सारे गार्डन्स के नाम आपको याद होने चाहिए कि कितने टाइप के गार्डन्स है इसके अंदर। अब ये आ जाता है हमारा लेआउट को अगर हम देखेंगे तो ये है हमारा मेन 150 फीट का रोड। ये मेन 150 फीट का रोड, जो कि आगे इधर की तरफ जाएंगे तो पालिया आता है, और इधर की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये TCS की तरफ का। यहाँ पे अभी हमारा ऑफिस बन रहा है जो कि कमर्शियल प्लॉट है, इसी प्लॉट के ऊपर अभी हमारा ऑफिस बन रहा है। ये मेन रोड है जो कि 40 फीट का है, शुरू से लेके एंड तक। ये इसे सर्विस रोड भी कहते हैं, क्योंकि कॉलोनी का पूरा जो कनेक्शन है वो इसी रोड के थ्रू होगा, है ना। तो इसको आप कॉलोनी का मेन रोड कह सकते हैं, कॉलोनी का मेन सर्विस रोड कह सकते हैं।
तो ये 40 फीट का है। दूसरा ये साइड से एक रोड आया हुआ है जो कि 60 फीट का है। इस 60 फीट के रोड पे भी एक गेट आपको मिलता है इस लोकेशन पे। तो यहाँ से भी ये 40 फीट के रोड है। तो कॉलोनी में अभी हमने देखा कि कितने फीट की रोड यहाँ पे दिख रही है हमें, 40 फीट की। उसके बाद जितनी भी इंटरनल रोड्स यहाँ पे आपको दिख रही है, ये वाली या किसी भी रोड की हम बात करें तो सारी रोड जो है 30 फीट की है। तो 30 फीट और 40 फीट की रोड्स हैं, मतलब कि काफी वाइड रोड्स हैं। अगर आपको ये लगता है कि रोड से क्या ही फर्क पड़ता है, तो आपको एक बार बिल्कुल ऐसी कॉलोनी में जाना चाहिए जो आईडी ने डेवलप करी है और आज से 15 साल 20 साल 25 साल पहले की डेवलपमेंट है। वहाँ पे रोड आपको 20-20 फीट के दिखेंगे और वहाँ पे जाने के बाद में कैसा कंजक्शन और कितना मतलब किस टाइप का आपको फील आता है, तो सारी चीजें यहाँ पे फील की। किसी भी कॉलोनी में जब रोड वाइड होती है तो वहाँ पे पार्किंग की दिक्कत नहीं होती है और मूवमेंट जो है काफी फास्ट होता है। उसकी वजह से ये भी होता है कि दोनों प्लॉट जो आमने सामने रहते हैं उसके बीच का गैप काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो एक थोड़ा सा वेंटिलेशन में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो वाइड रोड होने के ये सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे कोई भी छोटी रोड नहीं है जो 25 फीट का हो, यहाँ पे सारे 30 फीट और 40 फीट के रोड है। यहाँ पे कुल मिला के एक गार्डन यहाँ पे आता है 1 2 3 4 5 6 7, ये छोटा सा 8 9 10 और 11। टोटल कॉलोनी में कितने गार्डन्स हैं? 11 गार्डन्स है इसके अंदर। और 11 गार्डन्स वाली ये जो कॉलोनी है जिसमें 7 गार्डन ऐसे हैं जो कि थीम बेस्ड है, मतलब जिसके थीम के नाम भी हैं और हर गार्डन में जो है अलग थीम के ऊपर बना हुआ फाउंटेन है। आपने अगर इसका वॉक थ्रू देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हर गार्डन के अंदर जो फाउंटेन है इसका दिया हुआ वो अलग थीम पे है। तो जैसा डेवलपमेंट हमने वॉक थ्रू में देखा वैसे ही डेवलपमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। अब इसमें आपको क्या मिल रहा है कॉलोनी के अंदर, तो फाउंटेन्स है गार्डन के अंदर। कॉलोनी में गार्डन्स जो रहेंगे उसके अंदर वॉकिंग ट्रैक है, टेनिस कोर्ट है, फुटबॉल प्रैक्टिस नेट है इसके अंदर, वॉलीबॉल कोर्ट है, सोलर सिस्टम्स हैं, ये एडिट करना पड़ेगा अपने, सोलर सिस्टम्स है इसके अंदर, किड्स प्ले जोन है। 5 अलग अलग लोकेशंस पे जो ये 11 गार्डन्स हैं, ये 11 में से 5 गार्डन्स ऐसे हैं जिसके अंदर किड्स प्ले जोन आपको मिल रहा है। बाकी जगह पे क्या होता है कि एक टाइप की एमिनिटीज एक ही बार होती है, वो रिपीट नहीं होती है। मतलब किड्स प्ले जोन यहाँ पे भी दे दिया, आगे भी दे दिया, कभी देखना कहीं पे आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। मतलब आपको एक गार्डन में मिल गया तो और कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो है 5 किड्स प्ले जोन है, कोई फिश पॉन्ड है इसके अंदर, 40 फीट के रोड्स हैं और ये वो सारी चीजें जो एक एमिनिटीज हमें याद होनी चाहिए और सबको बतानी चाहिए। हमारी जो कॉलोनी की यूएसपी है वो हमें पता होनी चाहिए। यूएसपी क्या है? 2 एंट्रेंस गेट है, एक नहीं है 2 है। पहला 150 फीट रोड पे, दूसरा 60 फीट रोड पे। वाइड रोड है 30 फीट और 40 फीट के, टोटल 11 गार्डन्स हैं। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन इसमें आपको मिलता है। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या फायदा है ये आपको देखना है, तो आप उन कॉलोनीज में देख के आए हैं जिसमें ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन है। और जो कॉलोनीज बस चुकी है जहाँ पे डेंसिटी जो है काफी ज्यादा हो चुकी है, और वहां पे आप देखना तो जो उसके पोल्स हैं जिसके ऊपर फाइबर के, डिश के, पता नहीं किसके किसके सब वायर्स आपको दिखेंगे। और अगर गलती से वो पोल आपके घर के सामने आ गया, जो जाल वाला पोल रहता है ना, आप ओल्ड इंदौर में जाइए या कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपको दिखेगा। एलिवेशन तो दिखेगा नहीं आपके मकान का, और सिक्योरिटी मतलब जो कि ये कहते हैं ना सेफ्टी, कभी भी वहां पे ब्लास्ट हो जाएगा, कभी भी वो सारी चीजें का डर एक लगा रहता है। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिफिकेशन है वो पूरा अंडरग्राउंड है। इसकी वजह से जो कॉलोनी है वो पूरा नीट एंड क्लीन आपको दिखने वाला है। 5 किड्स प्ले जोन है, 3 सोलर सिस्टम्स है। अगर आपने मैप को देखा होगा तो ए बी सी ये 3 पार्ट्स हैं। बट कॉलोनी डेवलप होने के बाद में आपको कॉलोनी के फेजेस नहीं दिखने वाले हैं क्योंकि सब एक जैसा ही दिखेगा यहाँ पे। तो 3 सोलर सिस्टम्स हैं तीनों फेज के अंदर। 2 वॉलीबॉल कोर्ट है, एक फुटबॉल प्रैक्टिस नेट है, एक टेनिस कोर्ट है, फिश पॉन्ड है, फाउंटेन्स है गार्डन के अंदर, वॉकिंग ट्रैक और जॉगिंग ट्रैक इसमें आपको मिलेगी। लोकेशन का एडवांटेज की हम बात करें तो ऐसी लोकेशंस जहाँ पे ऑलरेडी आप पुणे की बात कर लें, बेंगलोर की बात कर लें, जो आईटी सिटीज है जिसको हम लोग कहते हैं, जहाँ पे टीसीएस इन्फोसिस ने अपने ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिए। ऐसी लोकेशंस पे आप जाके और अपने प्रोजेक्ट्स का रेट आप देखिए, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा पुणे में हिंजेवाड़ी में क्या रेट है, जहाँ पे इन्फोसिस है, सॉरी टीसीएस है, वहाँ पे क्या रेट है। आप जब देखेंगे तो वहाँ के रेट
या जहाँ पे भी टीसीएस इन्फोसिस है वहाँ के रेट और यहाँ के रेट में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। मतलब यहाँ पे आज भी हम लोग 10 मिनट की दूरी पे 10 मिनट की जो दूरी है जहाँ से टीसीएस से अपने प्रोजेक्ट की पड़ती है, तो 10 मिनट की दूरी पे भी हम 3400 रुपए के रेट के अंदर बात कर रहे हैं मात्र। लेकिन अब जो लोकेशन ऑलरेडी जहाँ पे टीसीएस इन्फोसिस है इंदौर के अलावा, वहाँ पे आप देखेंगे 7-8 हजार रुपए से इवन प्लॉट तो छोड़ ही दो, प्लॉट के लिए सोचता ही नहीं वहाँ पे भी। वहाँ ये कहता है कि हमें फ्लैट मिल जाए वही बहुत है ना। फ्लैट भी मिल जाए बहुत है, प्लॉट के बारे में तो सर्च भी नहीं करते हैं गूगल पे कि प्लॉट इन पुणे, क्योंकि मालूम है कि नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहाँ पे प्लॉट है ही नहीं। तो कुछ समय के बाद में यहाँ पे भी ऐसी स्थिति होने वाली है सुपर कॉरिडोर पे कि यहाँ पे प्लॉट्स के बजाय जो है सिर्फ फ्लैट के लिए बात करेंगे। नरसिम्हा यूनिवर्सिटी है जो कि हमारा बड़ा बांगड़दा के अंदर आता है, ये यूनिवर्सिटी हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, अंदर से जो पालाखेड़ी वाला जो रोड जाता है उस रोड से होते हुए यहाँ तक पहुंच सकते हैं। मेट्रो स्टेशन 4.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, इन्फोसिस की हम बात करें तो 6 किलोमीटर है, यस टेक्नोलॉजी 6 किलोमीटर पे है। एक और चीज जो आप लोगों को शायद इस मैप में भी नहीं है, ड्रीम आशियाना आप लोगों ने देखी होगी जो कॉलोनी है, उसके पीछे की तरफ के जो रोड है ना, तो वहाँ पे इम्पेटस में ऑलरेडी लैंड बाय करके रखा है, लैंड पार्सल उनके पास में रखा है। इम्पेटस जो ऑलरेडी आपको डिस्ट्राइटी पार्क में दिखेगा, इम्पेटस ऑलरेडी आपको जो है दिखेगा जो आपका इंडस्ट्री हाउस है वहाँ पे आपको दिखेगा, और बिचौली रोड पे भी आपको दिखेगा। उनका एक लैंड पार्सल ऑलरेडी यहाँ पे अपने पालाखेड़ी वाले रोड पे, जिस रोड पे हमारा प्रोजेक्ट है उसी रोड पे उनके पास में एक लैंड है, आप जाके देखिए उसको, है ना। तो इधर की तरफ भी जो है अब ये अपना लोकेशन मैप है जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये अपना 4 किलोमीटर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि हमने अहिल्यापत की बात कर लिया, लोकेशन की हम लोग बात कर लिया, बिल्डर्स की हम लोगों ने बात कर ली कि किस ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है उसकी हम लोगों ने बात कर ली, प्रोजेक्ट की प्लानिंग हमने देख ली कि जो कॉलोनी है उसके अंदर किस टाइप के प्लॉट्स हैं, क्या सारी चीजें हैं। अब अप्रोच की भी हमने समझ ली है, और ये लोकेशन मैप जो उसको हमने पहले डिस्कस किया तो ये वही वाला है। अब सबसे मेन जो चीज आती है जहाँ पे हमें दिक्कत आती है वो क्या है, रेट्स, है ना, उसी के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। तो अब आपके सामने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूँ कि रेट वाला जो है आपका जो इशू है इसको आप धराशायी कर दोगे, और आपको पता होगा तो फिर आप जो है बिल्कुल इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैंने इसको टोटल 3 सेगमेंट के अंदर डिवाइड किया है ना। एक है मेन रोड, मेन रोड बोले तो कौन सा, टीसीएस से हमारे प्रोजेक्ट जो आता है वो मेन रोड। दूसरा इसमें जो सेगमेंट है इनसाइड, मेन रोड से अंदर, अगर वो आधा किलोमीटर भी अंदर है तो उसको हम लोग अंदर कहेंगे, है ना। तो अंदर की तरफ कौन सी कॉलोनी से, उसके बाद में आता है पालाखेड़ी और सोनगिर की साइड। आपने ओमेक्स वगैरह का नाम सुना होगा, क्राउन विक्टोरिया का नाम सुना होगा, जिधर अपने प्रोजेक्ट हो पालाखेड़ी और सोनगिर वाले रोड। तो ये 3 सेगमेंट्स में जो है हमने इसको डिवाइड किया है। अब आप देखिए इसमें कि रेट हमारे कहाँ पे आपको ज्यादा लग रहा है, क्योंकि अगर कोई कस्टमर आपको कहता है कि आपके रेट ज्यादा है और आप ओके बोल के आ जाते हैं, इसका ये मतलब है कि आपको ये भरोसा नहीं है कि हमारे प्रोजेक्ट के रेट एकदम सही है और हम उनसे बात कर सकते हैं रेट के ऊपर, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोगों के अंदर वो भरोसा डालना जरूरी है कि क्यों हमारे रेट एकदम वाजिब है, और उसके लिए ये लिस्ट आपके सामने। मेन रोड पे अगर हम बात करें सिंगापुर लाइफ स्टाइल, आपने सभी ने इस ग्रुप का नाम सुना होगा। एक ओवरऑल, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट है तो ओवरऑल हम बात करें तो मिनिमम 4800 रुपए का रेट से लेके 7000 रुपए तक के सिंगापुर पाम से लेके ग्रैंड रियासत तक के सारे रेट्स आ गए। ये हम बात कर रहे हैं जो कि टीसीएस के पीछे की तरफ है और पालाखेड़ी के अंदर जो कॉलोनी, ये सारी चीजें आ गई इसमें। तो आपके सामने है स्काई सिटी 2 जो कि पालाखेड़ी में आती है, उसमें 4800 से लेके 5000 तक के रेट है, ये पालाखेड़ी में आएगी। नक्षत्र जो ऐसी कॉलोनी है जिसके अंदर मकान भी बनना शुरू हो गए हैं, वो है 53 से लेके 5600 रुपए तक के रेट, वो भी पालाखेड़ी में आती है। ओपेरा कॉरिडोर ये आपका 4500 का रेट है, ये भी पालाखेड़ी में। ड्रीम आशियाना जो है, जहाँ पे पालाखेड़ी वाला जो एक रोड अंदर की तरफ जाता है वहाँ पे ड्रीम आशियाना तो 4500 के रेट में है। हालांकि ये कॉलोनी काफी पुरानी है
और जो कॉलोनीज की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो ज्यादातर कस्टमर आपसे क्या डिमांड करते हैं, मुझे ऐसी लोकेशन पे प्लॉट चाहिए जो कॉर्नर है, गार्डन फेसिंग हो या बहुत अच्छा प्लॉट हो। तो जब हम बात ऐसी कॉलोनी की करते हैं जिसके अंदर पूरा रेडी है, तो वहाँ पे आपको प्लॉट के ऑप्शन ज्यादा नहीं मिलते हैं, है ना। तो ये 4500 ड्रीम आशियाना 4500 से 4700 है। गुरुदेव एवेन्यू आपने देखा होगा, हमारे प्रोजेक्ट जो अलास्का कॉरिडोर है उसके ठीक पहले की तरफ गुरुदेव एवेन्यू आती है, 4000 रुपए के रेट में जुनारदा में। राजन निकेतन एनएक्स, ये मेन रोड की हम बात कर रहे हैं जो रेडी हो गया है, उसके अंदर 4200 का रेट है, ये भी जुनारदा में। कल्पना एवेन्यू जो हमारे प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट है, उसमें 3650 का रेट है, वो भी जुनारदा में। द्रुशिका इंपीरियल 4200, द्रुशिका पैराडाइज 4000, ये दोनों जुनारदा में। अब हमारी कॉलोनी का रेट क्या है? मात्र 3400। ये वो कॉलोनीज है जो मेन रोड पे। हमारे पास में जस्ट जो लगी हुई कॉलोनीज है, कल्पना एवेन्यू की बात कर ले, राजन निकेतन की बात कर ले, गुरुदेव एवेन्यू की बात कर ले, कोई भी हमारे रेट से कम है कोई भी रेट से कम नहीं है। और ये वो सारी कॉलोनीज हैं जिसके अंदर अगर आप प्लॉट आपको खरीदना है तो पूरा पैसा 45 डेज में देना है, रजिस्ट्री तत्काल करवानी है, लोन करवाना है तो लोन करवाना है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। अब हम थोड़ा सा अंदर की तरफ आते हैं, तो डीकेसी जो हमारे प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट साइड में लगभग 700-800 मीटर अंदर, कितना 700 से 800 मीटर अंदर है, उसका रेट है 3600 रुपए। 800 मीटर अंदर जाने के बाद, अंदर जाने के बाद में भी ऐसा नहीं कि आप अंदर गए और आपको प्लॉट मिल गया, कॉलोनी वहां से शुरू हो रही है, अब कॉलोनी के अंदर आपको कौन सा प्लॉट मिलेगा तो और आप अपना डिस्टेंस ट्रेवल करो, है ना। तो उसमें 3600 का रेट है। एक ऐसी कॉलोनी कल्पना एवेन्यू सी फेस, ये ड्रीम कनेक्ट कॉरिडोर के जस्ट अपोजिट में है, वहां तक पहुंच पाना भी अभी मुश्किल है, उसमें 2700 का रेट है। राजन निकेतन एनएक्स 2, ये मेन रोड से आधा किलोमीटर अंदर है, राजन निकेतन के अपोजिट साइड में आधा किलोमीटर अंदर की तरफ आती है, जिसमें 3650 का रेट। हीरा मानक के नाम से एक कॉलोनी अभी जस्ट शुरू होने वाली है, द्रुशिका वालों की कॉलोनी है, मेन रोड की हम बात नहीं कर रहे। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि द्रुशिका के पास से एक जस्ट रोड जो जाता है, जो कि हमारे इस रोड को कनेक्ट करता है जहां पे हमारा पेट्रोल पंप है ना, इधर आके कनेक्ट करेगा, तो उस रोड पे जहां पे द्रुशिका खत्म हो जाती है, उसके पीछे की तरफ जो है कॉलोनी हीरा मानक, उसमें 4500 का रेट। बीसीएम जुनारदा जिसका टीएनसी अभी तक आया नहीं है, उसमें 2750 का रेट है, वो 800 मीटर अंदर है मेन रोड से। सिटी फोर सीजन 4700 से 4800 का रेट है, आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये पालागेड़ी में है, ड्रीम आशियाना के पीछे की तरफ। श्री कृष्णा कॉरिडोर 3500 से 3600, इसमें भी अभी बिल्डिंग परमिशन है नहीं, और पुरानी कॉलोनी है। श्री कृष्णा कॉरिडोर प्रीमियम 4300 का रेट है। किंग मेकर यूनिवर्स 4500 से 4700 का रेट है, भी पालागेड़ी में है। पालागेड़ी बोले तो ये आप उधर की तरफ जाते हैं, लिपोदा गाड़ी से उज्जैन रोड की तरफ जो एक रोड आता है, उस रोड पे आएगा। देवकृपा 4500 का रेट है पालागेड़ी में। फिर पालागेड़ी और सोनगिर की हम बात करें तो ओमेक्स, जो कि उज्जैन रोड से सुपर कॉरिडोर से 5 किलोमीटर ऑलमोस्ट अंदर जाता है, जहाँ पे आरसीसी तो छोड़ो, कई बार जो है बारिश में पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है पैदल भी, वहाँ पे 3200 का रेट है। ऑर्चिड पार्क जो है वो 2400 से 2700, ये भी सोनगिर में। सोनगिर आप समझ लीजिए कि 5 किलोमीटर अंदर है, और वहां तक जाने के लिए आपको 4 से 5 बार टर्न लेने पड़ेगा। अभी हम सुपर कॉरिडोर पे बात करते हैं, हमारी अलास्का कॉरिडोर की, तो कोई टर्न नहीं लेना, एकदम सीधे सीधे जाना और कॉलोनी आना। यहाँ पे आपको रास्ता पूछते पूछते जाना है, ठीक है। साकार, ओकलैंड, ये सारी पुरानी कॉलोनीज हैं। ओमेक्स के अलावा ये जितनी भी आप देख रहे हैं, ये सारी ऐसी कॉलोनीज है जो डेवलप होने के बाद में या तो उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, रोड कहीं है, गार्डन कहीं है, ढूंढने पे मिलेंगे, तो ये सारी वो कॉलोनीज है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी कॉलोनी आपको दिख रही है जो रेट के मामले में अलास्का कॉरिडोर को कम्पीट कर रही है। हमारी कॉलोनी मेन रोड पे, ये मेन रोड की हम बात कर रहे हैं, ये लिस्ट आपके सामने कोई दिख रहा है? 3400 की बात जो कर रहे हो, हम कहते हैं कि 3400 पे आप आइए, बैठते हैं यहाँ पे। 3400 पे बैठेंगे भी नहीं, आप इन्हें अगर कहेंगे तो 3400 पे बैठक भी नहीं होगी। किश्तों की बात करेंगे कि मैं तो 1.5 साल में 2 साल में दूंगा पैसा, तो वो चीज यहाँ पे होगी नहीं। प्लॉट चॉइस की आप बात करेंगे तो बोले भाई साहब सारे बिक गए हैं, यही वाला प्लॉट खाली है, आप लेना है तो यही वाला भी खाली है। ऐसी चीज यहाँ पे नहीं होगी। हमारे अलास्का कॉरिडोर के अंदर जो है आपको प्लॉट के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, किस्तें भी मिल जाएगी, और रेट आपको कम मिल जाएंगे। प्लस जितनी भी कॉलोनीज आप देख रहे हैं ना, ओपेरा, ड्रीम आशियाना, गुरुदेव एवेन्यू, राजन निकेतन, इसमें आप ये जो अभी हमने एमएनएस की बात की है,
ये जो एमिनिटीज है दिख रही होगी आपको, है ना? फिश पॉन्ड, सोलर सिस्टम, वॉलीबॉल कोर्ट, फुटबॉल प्रैक्टिस नेट, टेनिस कोर्ट, सोलर, फिर उसका फाउंटेन हो गया, वॉलीबॉल कोर्ट हो गया, किड्स प्ले जोन 5 तरीके के हो गए, एंटिक फाउंटेन्स है, ये सारी चीजें उसमें नहीं मिलने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है अलास्का कॉरिडोर के अंदर ही है। आप अगर सारी कॉलोनीज को वहां पे विजिट करेंगे तो सारे बेसिक डेवलपमेंट के साथ एमिनिटीज आपको नहीं मिलेगी उसमें। सिर्फ और सिर्फ हम रेट के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं, एमिनिटीज के ऊपर भी हमें बात करने की जरूरत है। अभी आपके सामने जो मैप है इसमें आप देखेंगे तो ये जो टोटल लैंड एरिया है ये 55 बीघा है। 55 बीघा के अंदर ये अपना प्रोजेक्ट है अलास्का कॉरिडोर, जिसमें मेजर जो प्लॉट्स हैं वो 1000 स्क्वायर फीट और 800 स्क्वायर फीट के हैं, जो स्टैंडर्ड साइज है। लेकिन बड़े साइज आपको मिलेंगे जो कि ये मेन रोड है या फिर कोई कॉर्नर का प्लॉट हो, तो वहां के जो प्लॉट्स हैं आपको 1200, 1400 या 1400 के आसपास के जो और भी साइजेस रहते हैं आपको और साइजेस में यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब थोड़े से बड़े प्लॉट के लिए भी अगर कोई कस्टमर हमारे पास में आता है तो हम लोग उनके लिए भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अभी कॉलोनी में विकास अनुमति आ गई है तो आपने देखा कि डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और रेरा के लिए फाइल ऑलरेडी कोटा में इन प्रोसेस दिखा रहा है, तो कभी भी इसका जो है रेरा हमें अप्रूवल मिल सकता है। इसी के साथ जो ये बीच का एरिया अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये वाला जो है ये एरिया है अदर्स लैंड, मतलब ये कॉलोनी का हिस्सा नहीं है, ये किसी किसान की जमीन है जिसके ऊपर ये सारी फार्मिंग अभी फिलहाल हो रही है, वो कॉलोनी का हिस्सा नहीं है इसमें। इसमें जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा बी फेज है, फिर ये सी वाला आ गया और ये वाला ए पोर्शन इसका। रेट को लेके आपको क्लियर हो गई चीजें, है ना? और लोकेशन का भी आपका डाउट था मैडम, वो भी हो गया। दूर लगता है, अब थोड़ा पास लगेगा, है ना? मात्र 2 किलोमीटर, मात्र 500 मीटर की दूरी पे और 2 बड़े रोड आ गए। सुपर कॉरिडोर में सारी चीजें थोड़ी ना है ना? इधर भी कुछ है, कनेक्टिविटी की भी हमारी बात हो गई है। अब आती है यहाँ पे हम अपनी चीजों को किस तरीके से प्रेजेंट करें, लेकिन रेट को हम किस तरीके से जस्टिफाई करें यहाँ पे। तो रेट है हमारा 3400 रुपए स्क्वायर फीट। 3400 रुपए स्क्वायर फीट में यहाँ पे अभी आपको देना है 45%, 25% आपको देना बुकिंग के टाइम। फॉर एन एग्जांपल अगर आप 3400 का रेट लेके चल रहे हो और 800 स्क्वायर फीट के प्लॉट के लिए बात हो रही है, तो टोटल ये कितने का हो जाएगा आपका? 27 लाख 20 हजार का ये आपका प्लॉट हो गया। हम कभी भी बात करें ना तो परसेंट में करने की बजाय जब हमारे पास में छोटे प्लॉट्स हैं और रेट हमारा वाजिब है तो रेट पर स्क्वायर फीट में जाने की बजाय आप उन्हें इस तरीके से बताएं कि या तो आप बताएं कि 25% बुकिंग, या इसका एक दूसरा रास्ता है 27 लाख 20 हजार का 25% निकल जाए, कितना हो? 6 लाख 80 हजार। यानी कि सर सिर्फ अभी फिलहाल 6 लाख 80 हजार देना है प्लॉट के अंदर। अगला 6 लाख 80 हजार जो है आपको देना है 2 महीने में, फिर उसके बाद 13 लाख 60 हजार रुपए। ये तब आप दें जब या तो आपको लोन जब शुरू हो जाए या जब रजिस्ट्री शुरू हो जाए। सबसे बड़ा यूएसपी हमारे पास में ये है इस टाउनशिप का कि अभी आप इस तरीके से अपने प्लॉट्स की बुकिंग जो हम कंडीशन दे रहे हैं यहाँ पे, ये कंडीशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी कि आप अभी जो है मात्र 50% दीजिए, 13 लाख 60 हजार अभी दीजिए और 13 लाख 60 हजार जो है जब रजिस्ट्री करवाना तब दीजिए, है ना? तो ये चीज किस तरीके से मैटर करती है 3400 के रेट में। फिर भी अगर आपने पूरी लिस्ट दिखा दी उसको, कस्टमर को सब कुछ समझा दिया, लेकिन फिर भी वो एक ही बात बोल रहा है कि हमें और रेट ज्यादा लग रहा है, तो रेट कम करने का एक दूसरा तरीका आपको होता है। आज अगर आप ऐसी लोकेशन पे जाते हैं जो कि रेडी है और आपने समझ लिया कि क्या उनके पास में अभी फिलहाल पूरा पेमेंट है, तो कहेंगे या तो है या तो नहीं। तो नहीं है उस केस में क्या करना पड़ेगा? रेडी में जाने के लिए लोन करवाना रहेगा। अब अगर उन्होंने लोन करवाया और मान के चलते हैं कि उन्होंने अगेन वही 27-28 लाख रुपए का प्लॉट लिया, है ना? इसके अंदर 5-6 लाख रुपए या 10 लाख रुपए उन्होंने दे दिए, मोटा मोटा ये मान के चलिए कि 20 लाख रुपए का वो लोन करवाएंगे और रिमेनिंग पार्ट जो है वो अपने साइड से देंगे। मुद्दे की बात यह है कि आज
ये भी आप समझिए कि उन्होंने वहाँ पे लोन पे प्लॉट तो ले लिया, लेकिन क्या आज उसको वो यूज करने वाले हैं? आज वो वहाँ पे मकान बनाने वाले हैं या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हैं? ये भी आपको समझना जरूरी है। तो कहेंगे कि नहीं अभी तो नहीं, हमको तो 5 साल के बाद में या बच्चों के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, वो जब आएंगे तब हम यहाँ पे जो है करेंगे या फिर उसको सेल करेंगे। तो इन्होंने जो है रेडी कॉलोनी में 20 लाख के लोन पे अगर कोई प्लॉट परचेज किया है तो 20 लाख के हिसाब से किस्त कितनी आएगी? कम से कम 19,000 रुपए। ये ईएमआई आएगी जो कि उनकी पर मंथ की रहेगी, और ये पर मंथ की जो ईएमआई है 19,000 रुपए, इसमें उनका ब्याज का पोर्शन कितना रहेगा? पूरा लगभग पूरा। फिर भी हम लोग कहते हैं कि चलो बैंक ने 500 रुपए मूल में लिए तो 18,500 रुपए का जो है उनका इंटरेस्ट जा रहा है। कितना जा रहा है? 18,500। अब हमारा ये जो 13,60,000 या जो भी अमाउंट है, मतलब इसको भी हमने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया, तो हमारी कॉलोनी में रजिस्ट्री की पोजीशन आने में कितना टाइम लगेगा? 1.5 साल तो लगेगा मिनिमम, है ना? 1.5 साल 2 साल। अपन एक 24 महीने का एक वो ले लेते हैं। 24 महीने का जो टाइम है, हम वो टाइम दे रहे हैं जिस बीच में आपको ना तो कोई लोन करवाना है और ना कोई आपको ब्याज पे करना है। आप थोड़ा सा एक कैलकुलेशन कीजिए कि अगर 19,800 या 19,000 रुपए को 24 महीने तक अगर आप उसका ब्याज देते हैं ऑन एन एवरेज, तो कितना ब्याज देते हैं? 4,16,000। कितना हो रहा है? 4,16,000। 56,000। हाँ 56 4,56,000 ये टोटल डिवाइड बाय 4,56,000 डिवाइड बाय 800। ये हमारा क्या है? प्लॉट का साइज है। कितना हो गया? 570। 570 रुपए। ₹3,400 का रेट आपको महंगा लग रहा है? माइनस करके देखिए इफेक्टिव रेट क्या जा रहा है। 2830। अब तो सस्ता है, अब तो सस्ता है। अरे आप वो क्यों देख रहे हैं कि आप बिल्डर को कितना दे रहे हैं? आप ये भी देखिए कि बिल्डर के अलावा आप बैंक को भी तो देंगे, वो भी तो आपका प्लॉट की कॉस्टिंग में जुड़ेगा, उसके ऊपर भी तो ध्यान दीजिए, वो भी तो पैसा आपका ही है। तो यहाँ पे आपको हम जो समय दे रहे हैं उसके अंदर जो आपकी सेविंग्स होगी, आप उसको ये मान लीजिए कि आपका प्लॉट का रेट कम हो गया। अंडर कंस्ट्रक्शन अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करने का ये एक सबसे बड़ा फायदा है। इफेक्टिव रेट के ऊपर आप ध्यान दीजिए, जो कि हर अच्छा इन्वेस्टर या हर स्मार्ट इन्वेस्टर इन चीजों के बारे में सोचता है। और आपके चेहरे पे आपसे बात करके मुझे वो स्मार्टनेस लगी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार ये बात मैं आपसे शेयर करूं। ये कस्टमर को बोलूं, ठीक है? तो अब इस भाव में कहीं पे प्लॉट मिल रहा है, अब फिर कंपेयर करें उस शीट को। अब कंपेयर करें, नहीं है ना? तो कहीं से भी जो है हमें अपनी चीजों को बताना है कि किस तरीके से हमारा ये जो रेट है ये सही है। आप सही ग्रुप के साथ में, सही पेमेंट कंडीशन के साथ में आपको काम कर रहे हैं, क्योंकि आज आपको तत्काल यूज नहीं करना है और 5 साल बाद का विजन है। तो 5 साल के बाद में तो कॉलोनी भी पूरी डेवलप हो जाएगी, बिल्डिंग परमिशन भी आ जाएगी, कई सारे मकान भी यहाँ पे बन चुके होंगे, तो फर्क कुछ नहीं रह जाएगा, फर्क कुछ भी नहीं रह जाएगा। 5 साल के बाद शायद अहिल्यापद भी बन जाएगा, अहिल्यापद बनने के कारण जो रेट में जंप आएगा वो भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगी आने वाले 5 साल में। इसका एक उदाहरण अगर आप समझना चाहें तो 2016 में यूनिवर्सल इंफ्राटेक ने उज्जैन रोड पे अपना काम शुरू किया। सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? हॉलमार्क हाउस। इसमें 1 और 2 BHK फ्लैट्स थे। स्टार्टिंग रेंज थी आई थिंक 13 लाख रुपए और 2 BHK आई थिंक 18 लाख। ये था। हाँ। दीपक सर बहुत पहले से जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ में, है ना? क्या तब आ जाते थे कस्टमर ऐसे बोले यार चलो आप दे रहे हो तो हम ले लें?
उज्जैन रोड क्या लगता था? तभी महंगा ही लगता था। ये जो रेट्स थे ना, ये हम बात कर रहे हैं 2016 की। महंगा है आज अगर इस बजट में उस व्यक्ति को आप अप्रोच करें जो कहते थे दूर है, इसी बजट में इसी बिल्डिंग के अंदर आप देंगे तो आज भी बोलेगा वो दूर है। आज क्या बोलेगा? बहुत अच्छा मिल रहा है। तो हुआ क्या, क्या बदला? क्या किसी ने खींच के उज्जैन रोड को विजयनगर के और नियरेस्ट ले आया? हुआ क्या ऐसा? तब भी 8 किलोमीटर की दूरी थी हॉलमार्क होम्स की, दिव्य की, आज भी 8 किलोमीटर। तो ऐसा क्या बदला? समय जिस तरीके से आगे बढ़ता रहता है उसके अनुसार जो है डेवलपमेंट होते रहते हैं। जो जगह हमें खाली दिखती है वो भरते रहती है, और खाली जगह पे जब हम ट्रेवल करते हैं, मतलब आसपास में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो कम दूरी भी बहुत ज्यादा लगती है। और जब हम ऐसी जगह पे कि जहाँ पे डेवलपमेंट हो गया है, हम लंबी दूरी भी तय कर लेते हैं और पता नहीं चलता है। तो सर वही चीज आज आपको अलास्का कॉरिडोर पे लग रही है। दूर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो समय के अनुसार वो पास में आ जाएगा। 5 साल के बाद में वो भी दूरी नहीं रहेगी। जैसे 5 साल पहले उज्जैन रोड दूर हुआ करता था, आज पास हो गया। आज से 20 साल 25 साल पहले बापड़ दूर हुआ करता था, लेकिन आज प्राइम लोकेशन है। 30-40 साल पहले विजयनगर में जो है, हालांकि विजयनगर का नाम ही नहीं होगा मुझे लगता है उस टाइम पे, लेकिन आज वो पॉश एरिया। तो क्या बदला? लोग आते गए, वहां पे बसते गए, डेवलपमेंट होता गया, और हर दूर लगने वाली चीज पास होती गई, चीज वही है। तो वही साइकोलॉजी जो है कस्टमर को समझानी है कि डेवलपमेंट हो जाएगा तो ये दूरी दूरी नहीं रहेगी, है ना। तो ये चीजें उनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन करने के पहले खुद कन्विंस होना है, एक दूसरे को समझाना है, इस प्लान की पूरी प्रैक्टिस करनी है। कॉलोनी का मैप कैसे समझाना है, मास्टर प्लान किस तरीके से समझाना है, ये जो मैंने बोला इसको बहुत समझदारी के साथ में और समझाना है। एकदम सीधे सीधे जाके परोस दोगे तो नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा मिर्च मसाला तड़का वड़का सब लगाना पड़ेगा आपको। कस्टमर बहुत सारे इसमें आपको तर्क दे देगा, और फिर आप यहाँ पे आके और कहेंगे कि ऐसी ऐसी चीजें हुई। तो बिना प्रैक्टिस के कहीं पे भी नहीं जाना। ये सब मैं आपको जो है शस्त्र दे रहा हूँ। जो हिडन ब्रह्मास्त्र है वो तभी निकालना है जब आपको जरूरत लगे। कस्टमर आया, बोले भाव ज्यादा है, बैठो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब तक आप उसका अटेंशन नहीं गेन करें, इंटरेस्ट नहीं समझे, तब तक इन चीजों को नहीं समझाना, नहीं तो आपको बेवकूफ समझेगा। ये तब की बात है जब आपने समझ लिया कि कस्टमर को अगर मैंने कन्विंस कर लिया तो ये ले ही लेगा। ये उस केस में बिल्कुल नहीं बात करनी है जब वो ये ना लगा। क्या है ये? मैन, लेकिन इसके बीच में डॉट है। M for A for अथॉरिटी और N for नीड। ये 3 पैरामीटर्स आप चेक करें वो चीज को बताने के पहले। आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है कि उसके पास पैसा है, आप चाहे जितना उसको सस्ता दे दे, लेकिन उसके पास में पैसा नहीं है तो वो लेगा नहीं। उसके पास अथॉरिटी नहीं है, आप उसको बहुत बोल दें। जैसे कि कई सारे ऐसे रिटायर्ड लोग आपके पास में आएंगे, कई सारे ऐसे लोग आएंगे कि मेरे को मेरे जिया जी ने भेजा, मेरे को मेरे बड़े भाई ने भेजा, मेरे को इसने भेजा, उसने भेजा, बोले देख के आओ। उसको आप चाहे जितना कन्विंस कर दो, वो लेगा नहीं लेगा। उसके पास में है ऑलरेडी और अब कोई उसको खास जरूरत है नहीं, वो लेगा। अगर ये तीनों चीजें में से एक भी मिस हुई ना तो वो चीज आपको बताने की जरूरत ही नहीं। ये 3 पैरामीटर्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। M for money, A for authority, N for need। ये 3 में से एक भी अगर आपको लगता है कि है नहीं इसके अंदर, तो उधर वो 2830 वाले 2800 या 2850 वाली बात, वो पत्ते खोलना ही नहीं आपको। क्योंकि जिस कन्विक्शन के साथ में आप उसको बताओगे, होगा क्या ऐसा, जिस कन्विक्शन के साथ में आपने बताया वो उसके पास में अथॉरिटी नहीं है। वो गया अपने पापा के पास में, तो पापा ऐसा ऐसा कुछ तो बता रहे थे, मैंने सब बेवकूफ बनाते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। आज हम उसके लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके उसके सामने रखा, और उसके सामने रखा और वो वही जाके घर पे बता दे, ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं।
तो ये 3 पैरामीटर्स आप चेक करें, उसके बाद में ही ये इसकी बात करें, तो अन्यथा ना करें, ठीक है ना। यस सर। सो आज के लिए यहीं पे अलास्का कॉरिडोर जो है, मुझे लगता है कि ना तो रेट की दिक्कत आएगी, ना कनेक्टिविटी की दिक्कत आएगी, ना और भी जितनी भी दिक्कतें थी वो सारी दिक्कतें मुझे लगता है हमने कवर कर ली है, ठीक है। यस सर। बुकिंग करो और दुबई जाओ। थैंक यू।